आप सभी को नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। तो आज का व्लॉग है एनुअल स्पोर्ट डे एलपीएस स्कूल का। आज का स्पोर्ट डे बहुत ही ज़्यादा ऑसम, एक्साइटेड और रोमांचक रहा। आपको व्लॉग देखने में ज़रूर मज़ा आएगा। इतनी एक्टिविटी, इतने डांस प्रोग्राम बच्चों ने खूब इन्जॉय किया। यहाँ पे हमारे मैनेजमेंट, हमारे स्टाफ, हमारे टीचर्स ने जिस तरीके का अरेंजमेंट कर रखा था बिल्कुल ही ऑसम था। चलिए देखिए, ये है स्टार्टिंग का व्यू जब एकदम ऑडियंस खाली थी। मुझे थोड़ा पता नहीं था, शायद ग्रुप में आ रखा होगा तो मुझे इतना ध्यान नहीं रहा, तो मैं नॉर्मल कपड़ों में आ गया था। वैसा मुझे फॉर्मल में आना चाहिए था। तभी आप देख सकते हो पहले भीड़ कितनी थी, अब भीड़ कितनी हो रही है पेरेंट्स की। धीरे धीरे जैसे वक्त बीतेगा आपको यहाँ पे ऐसा लगेगा कि क्रिकेट ऑडिटोरियम में हम आ गए होंगे। इतनी भीड़, इतना चिल्लम चिल्ली की हो रही थी। पेरेंट्स एक्साइटेड हो रखे थे और हम तब टीचरों की ड्यूटी लगी हुई थी। तो स्टार्ट होता है यहाँ पे पहला प्रोग्राम यहाँ पे बच्चों का। ये मेरा यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम था जो मैंने एक्सपीरियंस किया और प्रोग्राम रियली ऑसम था। इतने डांस प्रोग्राम, इतने कुछ। तो मेरा ई ब्लॉक में ड्यूटी लगी हुई थी, तो मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था। तो किसी पेरेंट्स को मैंने अपना फ़ोन दे दिया था कि सर प्लीज़ रिकॉर्ड करिएगा। तो उन पेरेंट्स ने भी बहुत हेल्प करी मेरी। और अभी देख सकते हो अलग अलग तरह के बच्चे की रेसिंग स्टार्ट हो चुकी थी यहाँ पे। तो उस टाइम तो मुझे क्लिक नहीं हुआ था कि ड्यूटी में अलग अलग जगह लगा हुआ था। तो बाद में जब मैंने खुद वीडियोस देखी तो मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड हुआ। इसका लाइव लिंक भी है हमारे स्कूल के ग्रुप में। अगर आप पूरा लाइव देखना चाहते हो तो आप हमारे स्कूल की वेबसाइट में जाके भी, यूट्यूब चैनल पर जाके भी लाइव देख सकते हो चीज़ को। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, यहाँ पे होती है रेस स्टार्ट। एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा था, जो कैमरा मैन घूम रहे पीछे सरदार जी और मेरे में कोई अंतर नहीं नज़र आ रहा था। बाय गलती से कुछ भी हमारी ड्रेस बिल्कुल सेम हो चुकी थी। चलिए कोई नहीं, यहाँ देखिए यहाँ हो चुकी थी बच्चों की रेस स्टार्ट। अब बच्चे इतने एक्साइटेड थे। मैं अब म्यूजिक अगर के साथ आप फील करते ना, इतना ज़्यादा मज़ा आता मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन कॉपीराइट का इशू आ जाएगा, म्यूजिक के साथ ही थोड़ा रहता है यूट्यूब के अंदर कॉपीराइट का इशू। तो ये देखिए बच्चों के बीच में रेस स्टार्ट हो चुकी थी। पहले मुझे समझ नहीं आता कोई इधर से इधर क्यों भाग रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि पेरेंट्स तीन तरफ से बैठे हुए थे, तो तीनों तरफ से पेरेंट्स को दिखाई दे, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया था। इसलिए तीन पार्ट्स में प्रोग्राम हो रहा था। मैं सोचा आधे बच्चों ने मुंह उधर कर रखा है, आधों ने इधर, आधों ने इधर। पर जिस तरह की स्ट्रेटेजी प्लानिंग कर रखी थी, जिस तरह की मैनेज थी चीज़ें, हम फिर एंड में आता तो मुझे चीज़ें क्लियर हो रही थी। बहुत ही औसम। तो यहाँ पे फ्रॉग रेस स्टार्ट हो चुकी थी और ये फ्रॉग रेस करते हुए बच्चे छोटे छोटे बड़े अच्छे लग रहे थे। मेन स्क्रीन भी लगा रखी थी यहाँ पे। तभी हमारी प्रिंसिपल मैम और चेयरमैन सर भी आए नहीं थे, क्योंकि वो जो हमारे जो चीफ गेस्ट थे उनके साथ आने वाले, तो थोड़ी देर में वो भी आ जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सारा अरेंजमेंट, सारा म्यूजिक और डांस वांस का सिस्टम हो रखा था। बाकी सारे स्पोर्ट्स पीटीआई, क्योंकि जो एनुअल स्पोर्ट डे होता है मेन पीटीआई के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है, उनको टीम रेडी करनी होती है। लेकिन यहाँ पे टीचरों ने, जो प्राइमरी की टीचर थी उन्होंने भी फुल सपोर्ट किया। यहाँ पे आप देख सकते हो हर टीचर की मिड में कैसे ड्यूटी लगी हुई है, किस तरीके से बच्चों को इंस्ट्रक्शन देना है। तो यहाँ लेमन रेस स्टार्ट हो चुकी थी और पेरेंट्स, जैसे ही मैं पेरेंट्स को कहता सब बैठो बैठो बैठो, उस टाइम तो बैठ जाते। पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा मेरे साथ सपोर्ट किया चीज़ों को लेके। बट जैसे ही उनके बच्चों की बारी आती थी फिर पेरेंट्स नहीं सुनते थे। भाई मेरा बच्चा आ गया, मैं अपने बच्चे की वीडियो लूँगा। वो एक्साइटमेंट को मैं भी समझ रहा था। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, इन्जॉय करते हैं प्रोग्राम को। प्रोग्राम बहुत ज़्यादा हो रहा था, एकदम ही फेबलेस। तो ये देखिए यहाँ पे मैं राउंड ले रहा था ड्यूटी करते हुए। उसके बाद मैंने यहाँ कंटिन्यूसली अपनी ड्यूटी कंप्लीट किया। और वीडियो में मैं देख रहा हूँ कि बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो रखा है यहाँ पे। ये बच्चों की अलग अलग तरह की रेस यहाँ पे कंटिन्यूसली हो रही थी। ये देखिए मेन स्क्रीन पे। तो ये हो गई थी रेस स्टार्ट। अलग अलग टाइप की रेस स्टार्ट हुई। लेमन रेस हुई थी, सर में कॉपी रखने वाली रेस हुई थी, एक पैर बांधने वाली रेस भी हुई थी हाथ में, और ये टर्टल रेस हुई थी, फ्रॉग रेस हुई थी। तो हर टाइप की जो रेस हुई थी वो टाइम टू टाइम, सबसे अच्छा था मैनेजमेंट इस चीज़ का कि हर चीज़ टाइम पे खत्म हो रही थी। और उस चीज़ के लिए एक्साइटमेंट बना हुआ था कि एक के बाद एक कुछ नया, एक के बाद एक कुछ नया, एक के बाद एक कुछ नया सामने आया जा रहा था, आया जा रहा था, आया जा रहा था। जिससे पेरेंट्स के अंदर जो एक्साइटमेंट थी ना, वो खत्म नहीं हो रही थी। और ये चीज़ मैं भी फील कर रहा था कि एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल से था। और ये बच्चे गिर गया थोड़ा सा, अरे ठीक है। चलिए यही चीज़, यही गेम्स का, स्पोर्ट्स का जज्बा होता है कि जिस तरीके से आप चीज़ों को एक्टिविटी करते हो और जिस तरीके की चीज़ें होती है उसमें अलग ही मज़ा आता है। तो ये कॉपी रेस स्टार्ट हो गई थी। हेड के ऊपर बैलेंस बनाना है कॉपी का, और इस रेस का भी मैनेजमेंट हमारे पीटीआईज कर रहे थे सारे के सारे। तो हमारे मेन गार्डन में हो रहा था ये, मेन जो हमारा यहाँ पे स्पोर्ट्स का वो है, वहाँ पे प्रोग्राम हो रहा था। इसके बाद ये थोड़ा हरित योद्धा पॉल्यूशन के बारे में बताया जाता है, किस तरीके से पॉल्यूशन हो रहा है तो हमें पेड़ लगाना चाहिए। फिर देन उसके बाद बच्चे इधर से उधर भागे। देन ये मैसेज दे रहे थे, बार बार कन्विंस कर रहे थे पेरेंट्स को, इस तरीके के मैसेज छोटे छोटे लिटिल बिट, जिससे एक जागरूकता फैले और इस चीज़ों को लोग जानना चालू करें। तो मेरे को बिल्कुल सही लगा। तो यहाँ पे बैलेंसिंग के ऊपर रेस स्टार्ट हो चुकी थी। रेस बहुत एक्साइटेड थी। रेस मैंने कंप्लीट देखी थी। तो इस रेस के बाद ही मुझे थोड़ा सा एक्साइटमेंट स्टार्ट हुआ था कि हाँ यार ये सब भी हो रहा है यहाँ पे। तो फिर एक तरफ खड़े होकर मैंने रेस को वॉच करना स्टार्ट किया, पेरेंट्स को भी साथ साथ मैं मैनेज कर रहा था। तो लवली पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और ये बच्चे आ चुके थे मिड में। तो मैं बार बार सोच रहा था रेस आधी की पूरी कर रहे हैं। देन उसके बाद देखा कि वहाँ तक स्ट्रिप थी, दो साइड से यहाँ पे रेस हो रही थी। देन यहाँ पे कट्टे वाली नहीं, इसे शायद थैले में बच्चे जंप कर रहे थे बैलेंस करने के लिए बॉडी को।
देन उसके बाद बच्चों ने यहाँ भी रेस करी अपनी कंप्लीट, और छोटे छोटे प्रोग्राम, छोटे छोटे गेम्स जैसे लगे हुए थे। तो सुम्मी मैम बीच में आ चुकी थी बच्चों को थोड़ा कोऑर्डिनेट करने के लिए। यहाँ पे हमारी इंचार्ज है सुम्मी मैम। तो उसके बाद मैं देख रहा था कि कंटिन्यूसली यहाँ पे पेरेंट्स फुल एक्साइटेड, पहले देख रहा हूँ आधे पेरेंट्स बैठे हुए, आधे पेरेंट्स एक्साइटेड है। फिर मुझे समझ आया जिनके जो बच्चे आ रहे हैं उनमें पेरेंट्स एक्साइटेड होते हैं, उनके पेरेंट्स। एक पेरेंट्स भाई साहब इतनी जोड़े चला रहे थे, उसके बच्चे को ट्रॉफी मिली, मज़ा ही आ गया। मैंने कहा भाई साहब ये होती है एक्साइटमेंट। इस तरह के प्रोग्राम बच्चों के अंदर, पेरेंट्स के अंदर, दोनों के अंदर एक एनर्जी लेवल को इंक्रीज़ करते हैं। ये देखिए अगली रेस स्टार्ट हो चुकी थी यहाँ पे। अगर आपको कंप्लीट वीडियो भी देखनी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं विथ म्यूजिक भी डाल दूंगा। कॉपीराइट आए तो आने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो म्यूजिक के साथ फील आएगा वो फील आपको वैसे नहीं आ रहा होगा थोड़ा सा। तो ये बच्चों की अगली रेस स्टार्ट होगी। छोटे छोटे बच्चे थे, प्राइमरी विंग के बच्चे थे। यहाँ पे स्पोर्ट डे 2 डिवीज़न में होता है, तो अभी 1800 बच्चों का स्पोर्ट डे हो रखा था। बाकी को जूनियर सीनियर वालों को ऑलरेडी हो चुका था। तो यहाँ पे हो गई थी मार्च पास्ट स्टार्ट। तो मार्च पास्ट स्टार्ट होते ही सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो मेन चीफ गेस्ट है उनका भी आना था। तो चीफ गेस्ट का भी यहाँ वेट कर रहे थे थोड़ा सा। चीफ गेस्ट हमारे शायद आ चुके थे या आ रहे होंगे। तो मार्च पास्ट स्टार्ट हो रही थी यहाँ पे। तो सब जब ही जिन्होंने अपनी पोजीशन ले चुके थे यहाँ पे सारे बच्चे, मार्च पास के सारे बच्चे ने, पेरेंट्स ने वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी मेरे ख्याल से। और ये आ चुके थे हमारे अभय वर्मा जी, हमारे लक्ष्मी नगर के एमएलए, और हमारी प्रिंसिपल मैम, चेयरमैन सर एंड पीयूष सर, सारे जने आ चुके थे हम यहाँ पे मेन उस पर। जैसी मार्च पास स्टार्ट हुई, चीफ गेस्ट की एंट्री, तो विनर मोटो था यहाँ पर। और यहाँ पे एकदम ओलंपिक्स वाली फील आ रही थी। देखिए ओलंपिक की तरह जैसे मसाले लेके जाते हैं एंड ग्राउंड का चक्कर लगाते हैं, इस तरीके से बच्चों ने पूरा ओलंपिक वाला फील करा। बहुत ही बेहतरीन तरीके था। स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की छोटी छोटी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। एकेडमिक अपनी जगह ठीक है, बट कौन सा बच्चा किस फील्ड में ग्रो कर जाए किसी को नहीं पता, ठीक है। और आज के डेट में लाइव एग्जांपल है। तो हमारे जो एमएलए जी चीफ गेस्ट है, तो उन्होंने भी ये बात कही थी, पहले हम वुमेन वर्ल्ड कप नहीं देखते थे, लेकिन इस बार जो वुमेन वर्ल्ड कप वर्ल्ड टीम बनी तब हमने वो देखना भी चालू करा, कि ज़्यादातर मेंस का ही देखते थे। तो यहाँ पे बच्चों ने चीफ गेस्ट के लिए एक बहुत अच्छा प्रोग्राम बना रखा था। तो यहाँ पे चीफ गेस्ट सर के लिए एक प्रोग्राम रेडी किया गया था और बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से काम हो रहा था। एक के बाद एक परफॉर्मेंस देखिए, आना जाना, उसके बाद ट्रैक एंड टैग, दूसरे गए पहले आ गए। ये छोटे छोटे बच्चे आ चुके थे दोबारा से। उसके बाद छोटे छोटे बच्चों ने बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया। इसका चीफ गेस्ट सर ने यहाँ पे थोड़ा सा लोगों को प्रोत्साहित करते हुए गुब्बारा रिलीज़ करके, बैलून रिलीज़ करके प्रोग्राम की स्टार्टिंग करी। तो यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे हमारे पीयूष सर ने भी अपनी बात रखी और लोगों को प्रोत्साहित किया कि पेरेंट्स ने, टीचर्स ने मिल के जो प्रोग्राम किया है। जो हमारे चीफ गेस्ट आ रही थी, एक ओरल डेंटिस्ट भी आ रखी थी मैम, हमारी डॉक्टर, वो भी चीफ गेस्ट थी। ये पीछे मैम जो है वो हमारी प्रिंसिपल मैम है, भावना मलिक मैम। इसके बाद अब देखिए क्राउड, अब क्राउड हो चुका था 3 गुना से ज़्यादा। भाई साहब इतनी भीड़ हो गई थी, मैंने कहा अब संभालना मुश्किल है। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रखे थे। तो अलग अलग ब्लॉग्स बटे हुए थे, अलग अलग ब्लॉग्स में वीडियो चल रही थी। तो अभी पीयूष सर अपनी बात कह रहे थे। यहाँ पे फिर आ चुके थे हमारे अभय वर्मा जी, जो हमारे एमएलए है, चेयरमैन सर के साथ। तो उन्होंने स्पोर्ट्स के ऊपर, पॉलिटिकल यहाँ कोई उन्होंने बात नहीं करी। यही सबसे अच्छी लीडर की पहचान होती है, जिस जगह पे आप हो उस तरह की बात करना ही आपको शोभा देता है। तो सर ने स्पोर्ट्स को प्रोत्साहित करने की बात करी, कैसे इस तरीके से स्पोर्ट्स हमारे देश को बढ़ावा दे सकता है और बच्चों को भी। तो यहाँ पे बच्चों का हो गया था प्रोग्राम स्टार्ट। तो ये करके हम प्रोग्राम के व्यूज़ देखेंगे और यहाँ पे बच्चे की देखेंगे एनर्जी लेवल। सबसे अच्छा तो मुझे लगा भाई साहब हिमाचल उत्तराखंड का जो मिक्स लगा। आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको कौन सा अच्छा लगा। मैं उत्तराखंड से इसलिए नहीं, बहुत से पेरेंट्स कह भी रहे थे कि इनका मेकअप, इनका आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो रखा था। इसके छोटे छोटे बच्चों ने जो डांस किया भाई साहब, उनके चेहरे में था मेकअप अच्छा कर रखा था ना, इतने क्यूट लग रहे थे कसम से सारे के सारे बच्चे, मैं आपको बता नहीं सकता। बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे प्रोग्राम को लेके भी, और पेरेंट्स उनसे ज़्यादा एक्साइटेड थे, उनके बच्चे आते हैं। सबसे बड़ी बात थी 1800 बच्चों को एक साथ अरेंज करना, एक साथ प्रोग्राम कराना। दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज। मैं मानता हूँ कि आपको पता बच्चे इधर से उधर कैसे भागते हैं, सुनते नहीं। छोटे बच्चों को तो आप डांट भी नहीं सकते, प्यार प्यार से आपको समझाना होता था। 1800 बच्चे को संभालना सही में अप्रिसिएशन था। इतने बड़े पैमाने पर, जैसे ओलंपिक्स हो रहे उस तरीके पैमाने में थे। तो यहाँ पे हमारे उत्तराखंड के फेमस गाने चल रहे थे भाई साहब, मुझे एकदम एक्साइटमेंट हो गया था कि भाई मज़ा ही आ गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिमाचली प्लस उत्तराखंडी दोनों कल्चर मिक्स करके यहाँ पे दिखा रखा था। ड्रेस वैसे ही हिमाचली थी, लेकिन गाने बहुत सारे जो उत्तराखंड के फेमस गाने हैं वो बज रहे थे। तो भाई साहब बच्चों के एक से बढ़कर एक परफॉर्म आप देख सकते हैं कितने बड़े लेवल में। आप देखिए सबके फेस आधे उस तरफ है, आधे इस तरफ है, आधे इस तरफ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे
रेक्टेंगल शेप में पेरेंट्स बैठे हुए थे, तो तीनों तरफ से पेरेंट्स को व्यू दिखाना चाहिए था। इस वजह से इस तरह के प्रोग्राम को डिसाइड किया गया। और यहाँ छोटे बच्चे वेजिटेबल फ्रूट्स ये सब बना के आए, तो हेल्थी खाने के लिए। आपकी पिंक ड्रेस में जो गर्ल्स दिखाई दे रही है, डाइट वाली गर्ल्स है। हमारे स्कूल में डाइट का भी कॉलेज है, तो यहाँ पे लड़कियों को टीचर बनने की प्रैक्टिस दी जाती है, जिससे फ्यूचर में अच्छे टीचर बन सके, अच्छी गाइडेंस मिल सके। तो उनका हर तरह की ट्रेनिंग, हर तरह के पार्टिसिपेट किया जाता है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा डांस परफॉर्मेंस किया छोटे बच्चों के साथ। जो तरीके से छोटे बच्चों को कोऑर्डिनेट करे थे, देखो छोटे बच्चों को संभालना सबसे मुश्किल काम होता है, ठीक है। पढ़ाना तो एक अलग चीज़ है, उनका बिहेवियर, उनकी गुस्सा, उनकी सब कुछ आपको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसका आपके लिए पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। आप ये नहीं बच्चों के साथ बच्चे बन गए, आपने गुस्से में मार दिया। सबसे ज़रूरी चीज़, और ये चीज़ हमारी प्रिंसिपल मैम भी कह रही थी, छोटे बच्चों के साथ अगर आप पे पेशेंस नहीं है तो आप टीचर बनने लायक नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही कही इन्होंने, क्योंकि देखो छोटे बच्चों में इतनी समझ नहीं है। मैं उनकी बिहेवियर भी देखा था, जब बाद में प्रोग्राम भी खत्म हुआ था तब भी मैं नोटिस कर रहा था, छोटी छोटी चीज़ों के लिए खुश होते थे। जब उन्हें ट्रॉफी मिली तो मम्मी मुझे ये मिला, पापा मुझे ये मिला। तो छोटी छोटी प्रोत्साहन ही बच्चों को आगे बढ़ने के लिए वो बढ़ती है, और आगे चल के यही बच्चे कुछ ना कुछ भविष्य बनेंगे। और ये बात बिल्कुल सही है। तो आप देख सकते हो वहाँ तक भाई साहब, उस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक पूरे कम से कम 1800 बच्चों के, बहुत बड़ी बात है भाई साहब 1800 बच्चों की। मैं एक चीज़ और नोटिस करता है, हर कोई परफेक्ट दूरी पे खड़ा है, परफेक्ट डिस्टेंस पे खड़ा है, परफेक्ट लाइनिंग पे खड़ा है। तो यहाँ पे लेबलिंग भी करी गई थी, क्योंकि हम टीजीटी टीचर्स हैं, तो हम अपनी क्लासेस लेते रहते हैं, तो हमें पता नहीं चल रहा था। जब मैं यहाँ पे जब छुट्टी टाइम निकला तो मैं देखा मार्किंग कर रखी थी ऑलरेडी, पहले से ही स्ट्रिप को कील से कर रखी थी, जिससे क्या हो बच्चों को पता हो कि उनकी पोजीशन कहाँ पे नहीं है। और बच्चों को एकदम परफेक्ट तरीके से अपनी पोजीशन पता थी। कि छोटे बच्चों को लाइन में लगाना बहुत ही चैलेंजिंग है, तो वो चैलेंज को बहुत ही सक्सेसफुली यहाँ पे अरेंज करा गया था टीचर द्वारा। तो यहाँ देखते बच्चों को डाइट और न्यूट्रिशंस के बारे में बता रहे थे, किस तरह का डाइट खाना चाहिए, ठीक है। हेल्थी चीज़ें खाएंगे तो हेल्थी बनेंगे, और ये बात 100% सही है। हेल्थ मैटर करती है पढ़ाई के साथ साथ। अगर आप बीमार है तो अब ये पढ़ाई चाह के भी नहीं हो सकती, तो आप हेल्थी खाओगे तो हेल्थी बनोगे। बट लेकिन आज का फास्ट फूड आप सभी को पता ही किस तरीके का हो चुका है। तो ये ज्ञान की बातें देते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। वीडियो में देखते जाओ डांस परफॉर्मेंस कितनी अच्छी होती जा रही है बच्चों की। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे चीज़ों को लेकर। मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो रखा था, जैसे जैसे प्रोग्राम होते जा रहा था मेरा इंटरेस्ट भी बढ़ते ही चले जा रहा था। मैंने कहा अच्छा जी ये चीज़ें यहाँ पे ऐड ऑन है। पहले मुझे अभी तो पता नहीं था, क्योंकि मेरा 3rd फ्लोर में 99% मेरा डे वहीं बीत जाता है, प्रोग्राम में, म्यूज़िक में, क्लासेस लेने में। दिन भर ये प्रोग्राम कब हुआ, क्या हुआ, कब इसकी तैयारी हुई, किसी तरह की मुझे इन्फॉर्मेशन। अब देखिए पेरेंट्स का क्राउड, भाई साहब ऐसा लगा था क्रिकेट मैच चल रहा हो, सब चीयर लीडिंग कर रहे हो, चिल्ला रहे थे भाई अपने बच्चों के लिए। और वो एनर्जी लेवल देख के और भी ज़्यादा एनर्जी लेवल हो रहा था। मुझे टाइम का पता ही नहीं चला, मैं सच बता रहा हूँ। 12 साढ़े 12 बज चुके थे और प्रोग्राम कंटिन्यूसली जिस तरह से चल रहा था, मैं तो सोचा चलते ही रहे, रुके ही ना। लेकिन हमारी प्रिंसिपल मैम को ध्यान था, मैं उस टाइम को देख रहा था ऊपर से। मैम कोऑर्डिनेट कर रही थी बाय आइज से कि इनको बुलाओ, इनको नहीं, इनको बुलाओ, इनको नहीं। तो मैं वहाँ बैठे बैठे भी चीफ गेस्ट वाली रो में, तब भी वहाँ पे बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन चल रहा था इंचार्ज मैम का, प्रिंसिपल मैम का। बाकी टीचरों का भी योगदान था, लेकिन एक हायर पोस्ट में जाने के बाद इस छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना एक बहुत अपने आप में काबिलियत वाली बात है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को कंटिन्यू देखता चला गया। यहाँ पे और भी थे छोटे छोटे बहुत से प्रोग्राम यहाँ पे थे। एक के बाद आप देख सकते हो मेरी वीडियो क्लिप में आपने इतने प्रोग्राम नहीं लूँगी, वहाँ से भी ज़्यादा थे। मैंने तो कट करी है, ये एडिट करिए, कट करने के बाद तब जाके इतने प्रोग्राम मेरी वीडियो में आए, तब जाके 15 मिनट की बनी है। मेरे पास 2.5 घंटे की वीडियो है, आप मान सकते हो इतने प्रोग्राम हुए थे। देखिए फिर एक और प्रोग्राम आ चुका था यहाँ पे, एक के बाद एक प्रोग्राम बच्चों का आया था। पेरेंट्स जैसे जिनके बच्चे आ रहे सारे पेरेंट्स लाइन में आ गए, जितने बार कहो सर बैठ जाओ उतने बार आ गए। पहले मुझे लगा था ड्यूटी दे दी, ड्यूटी में करना क्या होगा, बोले पेरेंट्स कंट्रोल करने में। पेरेंट्स क्यों कंट्रोल करने होंगे भाई? अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों कह रहे थे पेरेंट्स कंट्रोल करने के लिए। पेरेंट्स का क्राउड टू मच था भाई साहब, टू मच ही, ठीक है। ये शायद एंडिंग प्रोग्राम था मेरे ख्याल से, नहीं इनके बाद शायद डाइट्स वाली गर्ल्स का भी प्रोग्राम हुआ था। हाँ डाइट वाली गर्ल्स का भी प्रोग्राम हुआ था और बहुत अच्छा रहा था प्रोग्राम। तो छोटे छोटे बच्चों की यहाँ देख सकते हैं एक्टिविटी कितनी बेहतरीन होती जा रही है। अब पेरेंट्स से ज़्यादा एक्साइटेड तो ये आ चुकी थी डाइट्स वाली गर्ल्स। तो खुश रहो, खुश रहने में कुछ नहीं आता, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढो। इस टाइप का म्यूजिक, स्लोगन और मैसेज, सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स का एनुअल डे कराने था एक प्रॉपर सोसाइटी को मैसेज देना कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, खाना, खुश रहना, हेल्थी रहना। ये स्पोर्ट्स वाले बच्चे आ चुके थे। ये देखिए क्रिकेट बैट, कोई स्विमिंग पूल, कोई व्हाट्सएप। अब यहाँ पे हो गई थी पेरेंट्सों की रेस, तो बैलून रेस हो रही थी पेरेंट्सों की। देखिए भाई एक पेरेंट्स इतनी बुरी तरीके से गिरे थे ना, फादर भाई साहब मेरे हंसते हंसते पेट दर्द हो गया था। लेकिन उन्होंने डिमोटिवेट नहीं हुए, उन्होंने तब भी अपनी रेस पूरी करी। पेरेंट्सों को भी गिफ्ट मिला, प्राइज़ मिला जिन पेरेंट्स ने रेस को कंप्लीट करा। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा।
फादरों ने जो रेस करी उनके अंदर भी एनर्जी लेवल ज़्यादा थी, कोई डीमोटिवेट नहीं हो, सबको प्राइज में सबसे अच्छी बात लगी, सबको प्राइज दिया जो पार्टिसिपेट किया, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए उनको अलग से मिला लेकिन सबको मिला। उनके बाद फीमेल्स का स्टार्ट हुआ, मदर्स का, तो मदर्स को बॉल से के जाना था, आप देख सकते हो किस तरीके से गिर रहे। ओ भाई इतने हंसते हंसते पूरा क्राउड, हर किसी ने अपना अपना दिमाग लगाया, तो मैंने थोड़ा क्रॉप कर दिया हल्का हल्का सीन जो गिरने वाला था कि बहुत मैम या मदर्स बच्चों की गिरी थी, उसमें बहुत हंसी आ रही थी, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पर लेकिन मज़ा आ गया गेम्स में ना, जिस तरीके से गेम्स होते जा रहे थे कंटिन्यूसली। एंड फाइनल में सारे बच्चे आ चुके थे ग्राउंड में, उनके पेरेंट्स उनको रिसीव कर रहे थे, तो एंड में जो म्यूज़िक बचा वो भी बहुत अच्छा म्यूज़िक था। मुझे एंट्रिंग और ओपनिंग की म्यूज़िक जो सिलेक्शन थी ना, बहुत ही बेहतरीन म्यूज़िक सिलेक्शन थी। तो ये छोटे छोटे व्लॉग्स, छोटे छोटे क्लिप, छोटे छोटे एक्साइटमेंट गेम्स स्कूल में जो होते हैं, ये बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।